प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, दुनिया जानती है कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, इन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कुदरत के खजाने कूट कूट कर रखे हैं, कूट कूट कर भरे हैं। चाहे आप सऊदी अरब की बात करें या तो दुनिया के दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के, यहाँ पर कुदरत के खजाने भरे पड़े हुए हैं। चाहे वो गैस हो, पेट्रोलियम हो, चाहे वो सोना हो और दूसरे खनिज संपदा, इन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भर भर के पड़े हुए हैं। और दिन प्रतिदिन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर कुदरत के खजाने निकलते जा रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं। अब इसी श्रेणी में एक और मुस्लिम कंट्री आ गया जहां बड़ा कुदरत का खजाना मिलने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों की माने तो आप जब सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। कौन सा वो मुल्क है और क्या निकला है कुदरत का खजाना, वहां पर आगे हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले कि मैं आपको उस मुस्लिम मुल्क के बारे में बताऊं जहां पर मिला है कुदरत का बड़ा खजाना, और उसके बाद पूरी दुनिया में उसके चर्चाएं तेज हो गई है, आपको बताएं वो कौन सा खुशनसीब मुस्लिम मुल्क है जहां मिला है कुदरत का खजाना। उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर तुर्की में अभी मिले कुदरत के खजाने, आपको उससे पहले कि पूरा डिटेल आप तक पहुंचाएं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों तुर्की के अंदर, जी हाँ दोस्तों, वही तुर्की जिनके सदर तैयब रजब उर्दुगान हैं, उर्दुगान का एक ट्वीट, एक घोषणा सामने आया और पूरे दुनिया के अंदर हलचल तेज हो गया। पूरे दुनिया के अंदर भूचाल सा आ गया। ये भूचाल कहीं खुशी के मारे आया तो कहीं जलन की वजह से आया। हुआ ये कि काला ब्लैक सी के अंदर तुर्की को एक बड़ी कामयाबी मिली, और ये कामयाबी का वजह यह है कि वहाँ उनको कुदरत के खजाने हाथ लग गए। यानी कि एक गैस, जो प्राकृतिक गैस होता है, उसका बहुत बड़ा भंडारण तुर्की के हाथ लगा ब्लैक सी के अंदर। और इसका घोषणा खुद तुर्की के गवर्नमेंट ने, तैयब रजब उर्दुगान और उनके जो सरकारी अमला है उन्होंने किया। और उसके बाद बहुत सारे देश का उस पर नज़र पड़ा, बहुत सारे देश उसके सच्चाई की छानबीन के लिए भी गए, लेकिन ये बात पूरा पुख्ता निकला कि तुर्की को ब्लैक सी के अंदर बहुत बड़ा गैस का भंडार मिला है। इसी तरह दोस्तों, आप दूसरे मुस्लिम मुल्क की तरफ भी अगर आप निगाह उठाकर देखेंगे, अगर सऊदी की तरफ आप निगाह उठा के देखेंगे तो वहाँ कुदरत के इतने बड़े खजाने हैं कि जिसको देख के बड़े से बड़े रईस मुल्क के भी पसीने छूट जा रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पानी की तरह तेल निकल रहा है, और तेल ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, जिसको लोग कुदरत का खजाना ही कहते हैं। तेल का इतना बड़ा भंडारण मिला है कि अब तक वो ख़त्म होने के कगार में नहीं है। वहीं दूसरे मुल्क की भी आप बात करें तो वहाँ भी तेल के बड़े बड़े खजाने मिले पड़े हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उनकी पहाड़ों में भी सोने भरे पड़े हुए हैं। तो मुस्लिम मुल्कों में ये कुदरत के खजाने मिलने का परंपरा पहले से ही है और हालिया दौर पर भी मिला है। और जो नई खबर निकल कर सामने आ रही है, ताज़ा तरीन खबर और सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, अगर खबरों की खबरें सच है तो जो दावा है उसके मुताबिक कि अब की बार जो खजाना निकला है, खजाना होने का दावा जहां किया जा रहा है वो है हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कुदरत के खजाने मिले हैं। यानी कि सोना और दूसरे खनिज पदार्थ का भारी भंडारण मिला है, और ये इस भंडारण को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान अपने सहयोगी मुल्क और इंडिया के साथ, जिसका 36 का आंकड़ा फिलहाल चल रहा है, चाइना को आमंत्रित किया है
कि वो आएँ और इस खनिज संपदा, इस कुदरत के खजाने का पता लगाएं और बलूचिस्तान में अपनी जो कानून होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उन सब को ताक पे रख कर इमरान खान की सरकार ने चाइनीज़ कंपनियों के साथ करार किया है कि वो इसका खुदाई करे, ताकि जो खजानों के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, जो खनिज संपदा है जिसमें सोना और दूसरे खनिज संपदा हैं, इन तक पहुंच सके इमरान खान की सरकार, पाकिस्तान पहुंच सके। तो दोस्तों ये खबरें काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं जो दावा किया जा रहा है, ताकि आपको भी समझ में आ सके। दोस्तों खबरों की माने तो स्पष्ट रूप से आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट भी रख दिया है कि खबरों की माने तो पाकिस्तान भी इस तरह की संसाधन की तलाश करने जा रहा है। उन्होंने चीन की खनन कंपनियों को बलूचिस्तान में अवैध सोने और यूरेनियम के खनन के अधिकार दे दिए हैं। इस्लामाबाद के बीजिंग के साथ करोड़ों रुपये का कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया है, जो बड़े बड़े निर्माण करने जा रही है खुदाई के। हालांकि इस बात की मंजूरी पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को ताक पर रखकर किया है। पाकिस्तान सरकार ने गिलगित और बलूचिस्तान में चीनी कंपनियों को अवैध रूप से सोना, यूरेनियम और मोलिब्डेनम का खनन करने के लिए 2000 से ज़्यादा लीज दे दिए हैं, जिसके बाद इमरान खान के विपक्षी उन पर हावी हो गए हैं। राजनीतिक संगठन यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि अगले महीने जेनेवा में होने वाले सम्मेलन में ये मुद्दा उठाएंगे कि किस तरह इमरान सरकार सभी नियमों को ताक पर रख कर ये काम करने जा रही है। बता दे कि इमरान सरकार ने चीनी कंपनियों को 44,200 करोड़ का ठेका दिया है, जो कि चीन के सैनिक का हिस्सा है। गिलगित पाकिस्तान में 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए मंसूबे पर काम कर रहा है, जो पाकिस्तान के लोगों के इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी दोस्तों चीनी कंपनियों को जो खजाने का जो दावा किया जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जो सोने और यूरेनियम के जो संसाधन जिनका दावा किया जा रहा है, पेपर और दूसरे साइटों के ज़रिए जो आ रहा है जानकारी, उसमें ये खजाना तो मिला है चीन के अंदर बलूचिस्तान में होने को कहा जा रहा है। लेकिन इमरान खान की सरकार इसकी खुदाई के लिए चीनी कंपनियों को आमंत्रित कर रही है और चीनी कंपनियों के साथ करार कर रही है। तो दोस्तों चाहे चीन पाकिस्तान के अंदर जो भी उनका अपना मामला है, उनके जो भी कानून हो और जो उनके अंदर में उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसके अंदर सोना और यूरेनियम के भंडारण मिलने के खबर बताए जा रहे हैं, जिसको खोदने के लिए, जिसको निकालने के लिए पाकिस्तान सरकार चाइना के साथ करार किए हुए है, जो उसको खोज कर निकालेगी। दोनों ही मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना, अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ इनका रिश्ता कुछ ठीक ठाक नहीं है। सरहद में माहौल गर्म है। चाइना और इन हिंदुस्तान के साथ वार की स्थिति उत्पन्न है, तो वहीं पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते दुरुस्त नहीं हैं इंडिया के। लेकिन खबरें यही हैं दोस्तों कि एक कुदरत के खजाना फिर से मिला है एक और मुस्लिम मुल्क के अंदर। प्यारे दोस्तों, इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। साथ ही साथ यही दुआ करेंगे कि अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी शांति अमन बना रहे, बरकरार रखे, और जो हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न जगहों पर खनिज संपदा है ये भी बहुत ज़्यादा है, और कुदरत ने इंडिया को भी बहुत नवाजा है, हर तरीके से नवाजा है, और किसी भी तरीके से कमी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। सिर्फ अगर कमी है तो यहाँ के लोगों को कटिबद्धता की कमी है, वरना अपने मुल्क इंडिया के अंदर भी सभी तरह के संपदा भरे पड़े हुए हैं। यही दुआ करेंगे कि पूरी दुनिया में खुशहाली रहे, चाहे वो अपना मुल्क हिंदुस्तान हो या पड़ोसी हो, हर मुल्क में खुशहाली रहे, हर मुल्क के लोग सही से रहे और गलत कामों में ना बझे रहे, बल्कि अच्छे काम में रहे, अपने आवाम की भलाई और बेहतरी के लिए काम करते रहे। यही दुआ है रब की बारगाह में दोस्तों। पूरे
वीडियो के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, आदाब, अस्सलामु अलैकुम।